प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी कुछ संतों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कबीर के बारे में, जो 15वीं-16वीं सदी के संत थे। इनका जन्म काशी के लहरतारा तालाब पर हुआ था। कहा जाता है कि कोई विधवा ब्राह्मणी थी जो वहां पर अपने बच्चे को छोड़ गई थी। वहां पर नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहे कबीर से मिले और उन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया। गुरु रामानंद के शिष्य थे और निर्गुण भक्त थे। इन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, न केवल हिंदू धर्म की वरन मुस्लिम धर्म की भी। आपने इनके बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे, जैसे पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। या ये ऐसे कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसी तरीके से इस्लाम के लिए कहते हैं, काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ी बुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इसी तरीके से और परिपाटियों पर किस तरीके से प्रहार करते हैं, जैसे सर मुंडाने की प्रथा है, तो कहते हैं कबीर, मूंड मुंडाए हरि मिले, हर कोई ले ये मुंडाए, बार बार के मूंडते, भेड़ न बैकुंठ जाए। इस तरीके से अनेकों दोहे हैं जो उन्होंने तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए लिखे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही कबीर समान रूप से लोकप्रिय थे और यही कारण है कि इनके अनुयायियों में भी दोनों ही प्रभुत मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी कबीर वाणी लिखी हुई है। सिकंदर लोदी जो शासक थे, ये उनके समकालीन थे, गृहस्थ थे, तथा इनके पुत्र और पुत्री जो इनके शिष्य भी थे, कमाल और कमाली, वो थे। कबीर की वाणी के जो मुख्य संकलन हमें मिलते हैं, इन्होंने तो नहीं लिखा था लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने उन्हें संकलित किया, तो उनमें बीजक हैं, साखी है, सबद है। अहमदाबाद में कबीर संप्रदाय की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं रैदास। ये भी रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और चर्मकार थे, चमड़े का काम करने वाले थे। निर्गुण भक्त थे, यानी निराकार ब्रह्म को मानते थे और गृहस्थ संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब में हमें रैदास की वाणी भी मिलती है। कबीर ने भी इनकी प्रशंसा करते हुए संतों में संत कहा। इन्होंने श्रम की महत्ता को स्थापित किया, यानी ये पूरे जन्म भर अपने चमड़े का जो काम था वो करते रहे। और एक कहावत है जो इनके द्वारा ही चलाई गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्होंने जो तीर्थ यात्राएं या नदियों में स्नान की जो परंपराएं हैं, उन पर प्रहार किया और इन्होंने कहा कि यदि मन स्वच्छ है, मन आपका ठीक है, तो जो कठौती होती है जिसमें भिगो भिगो कर चमड़े को और फिर उसको ठीक किया जाता है, तो जो कठौती है उसमें ही स्वयं गंगा प्रकट हो सकती है। केवल आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, उसके लिए आपको दूर गंगा नदी पर या किसी अन्य नदी पर जाकर अपने पाप धोने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने हृदय की स्वच्छता पर बहुत ज्यादा बल दिया है। जो मीरा थी वो भी इनकी शिष्या थी। फिर आती हैं मीराबाई, जिनका जन्म पाली के कुड़की क्षेत्र में हुआ। ये मेड़ता के राव दूदा की पौत्री थी और राजा रतन सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। बहुत जल्दी ही जो इनके पति थे भोजराज, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके ससुराल पक्ष द्वारा इनकी बहुत ही प्रताड़ना की गई, क्योंकि ये साधु संग करती थी, नाच गान करती थी, जो परिवार की परंपरा के अनुकूल उन्हें नहीं लगता था। सगुण भक्त थी और कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करती थी। अपने ससुराल से पीड़ित होकर फिर ये वृंदावन चली गईं
और वहां इन्होंने रैदास को अपना गुरु स्वीकार किया। उसके बाद ये द्वारका चली गई और इनकी कर्म भूमि द्वारका ही रही, जहां पर जो रणछोड़ दास की मूर्ति है उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि ये उस मूर्ति में ही समा गई। इन्होंने कृष्ण के प्रेम में राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित में बहुत सारे पद लिखे हैं, जिनके संकलन हमें विभिन्न नामों में मिलते हैं, जैसे पदावली, राग गोविंद, राग सोरठ और गीत गोविंद टीका। इसके बाद नाम आता है तुलसीदास का, जो 16वीं 17वीं सदी के कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर के बांदा प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता जो है उनका नाम हुलसी था। लेकिन इनके जन्म के कुछ ही समय में इनकी माता का देहांत हो गया, तो एक चुनिया नाम की धाय ने इन्हें पाला। चूंकि बचपन में जैसे ही ये पैदा हुए थे वैसे ही इन्होंने राम बोला था, इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम बोला। उसके बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और ये जो अनाथ बच्चा था वो इधर उधर घूमने लगा। ऐसे में गुरु नरहरि दास के द्वारा इनका हाथ पकड़ा गया, यानी इन्हें सपोर्ट दिया गया और वो अपने साथ इन्हें काशी ले गए, जहां पे इन्होंने बहुत अध्ययन किया, बड़े प्रकांड पंडित हुए। उसके बाद इन्होंने विवाह भी किया और जो इनकी पत्नी थी उनके द्वारा ताड़ना मिलने पर तुलसी ने अपने आप को पहचाना और बहुत सारी रचनाएं लिखी। ये सगुण भक्त थे और राम इनके आराध्य थे। इन्होंने जो अपना लेखन किया है, हालांकि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन इन्होंने लोक भाषा में, जिसमें भी विशेषतः अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने अपना लेखन किया। जो संप्रदाय था इनका वो रामानंदी संप्रदाय था। रामचरितमानस आपकी मुख्य और लोकप्रिय रचना रही है। उस समय ही नहीं, आज 21वीं सदी में भी ये बहुत लोकप्रिय है भारत में। इसके अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, कवितावली, दोहावली आदि बहुत सारे ग्रंथों का लेखन कार्य तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और तुलसीदास को भारतीय संस्कृति में लोकनायक और समन्वयक कवि की उपाधि दी जाती है। लोकनायक इसलिए क्योंकि इन्होंने तत्कालीन जनता के मर्म को पहचानते हुए एक ऐसा नायक प्रदान किया, राम के नाम वाला नायक प्रदान किया, जो आम मनुष्य की भांति ही दुख सुख सब भोगता है। इसी तरीके से समन्वयक इसे इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि तत्कालीन समय में जो वैष्णव और शैव संप्रदाय था, उन दोनों के अंदर काफी खींचतान चल रही थी। इसी तरीके से गृहस्थ या वैराग्य रहे, उसमें सगुण में निर्गुण में, यानी दो विभिन्न विचारधाराओं में बहुत खींचातानी चलती थी। लेकिन इन्होंने अपनी रचना रामचरितमानस के तहत दो विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय करने की चेष्टा की, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे शैव और वैष्णव की बात करते हैं हम, तो माना जाता है कि राम विष्णु के अवतार हैं। तो राम जो है वो अपने मुख से ये कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं नहीं बोई भावा। यदि कोई शिव का विरोध करता है, शिव की बुराई करता है और मेरा भक्त कहलाने के लिए आता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि विष्णु अपने मुख से कह रहे हैं कि भाई शिव की बुराई करोगे तो मेरे भक्त भी नहीं रह सकते। इस तरीके से वैष्णव और शैव संप्रदायों के बीच में समन्वय करने का प्रयास तुलसीदास ने किया। बाद में हम तुलसीदास के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे जब हम केवल तुलसीदास को ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगले कवि आते हैं सूरदास, जो 16वीं सदी के हैं। माना जाता है उत्तर प्रदेश के रुनकता प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, जहां कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका ये वर्णन करते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनके आराध्य कृष्ण थे।
ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है और इन्हें कवियों में सर्वोपरि माना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं सूरसागर, जिसमें इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त साहित्य लहरी, सूर सरावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूर का जो वर्णन है, जो उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, जिसमें किस प्रकार उनकी अलकें लहरा रही हैं, मुख पे किस प्रकार माखन जो है वो लपेट लिया गया है, कैसे रुनझुन उनकी पायल बाज रही है, और जिस तरीके का विवरण वो देते हैं जो चित्रात्मक है, रंगों से भरपूर है, तो वो ये मानते हैं कि सूर जन्म से अंधे नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरीका का विवरण कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति नहीं दे सकता है। और अबुल फजल सूरदास के बारे में बताते हैं कि वो अकबर के दरबारी भी रहे थे। अब आते हैं हम गुरु नानक पर, जिनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु हुई 1538 ईस्वी में। वर्तमान में जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां के तलवंडी में इनका जन्म हुआ, जिसे आधुनिक युग में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और करतारपुर में, जो फिर पाकिस्तान में ही रह चला गया है, वहां इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु अर्जुन देव थे और पिता का नाम कालूराम और माता तृप्ता थी। इन्हें सिखों के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। सिखों के संस्थापक हैं, ये सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं। सिख शब्द जो है वो शिष्य शब्द से बना है और इनके जो मुख्य शिष्य थे उनका नाम था मर्दाना। इन्होंने तत्कालीन समय में वहां पर जो सूबेदार थे दौलत खान लोधी, उनके यहाँ नौकरी भी की थी इन्होंने। चिश्ती संप्रदाय जो एक सूफी संप्रदाय है, उसके संत फरीद का इन पर बड़ा प्रभाव था। पुनर्जन्म को मानते थे ये और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। इन्होंने भारत में 5 बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, जिसे उदासियां कहा जाता है और उन्हें उदासीन कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम समन्वय पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बहुत बल दिया और उसके लिए प्रयास भी किया। फिर आते हैं दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में मानी जाती है। अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, उसके तट पर ये एक ब्राह्मण को मिले थे, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि राजस्थान को बनाया और वहां पे भी हम देखते हैं विशेषतः पुष्कर, सांभर और नरैना, इन प्रदेशों में इन्होंने ज्यादा काम किया है। ये भी निराकार भक्त थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले थे और इनके 152 शिष्य थे, जिनमें 52 जो हैं वो विशेष थे। इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दादू द्वारे बनवाए, यानी 52 धार्मिक केंद्र बनाए गए, जिन्हें दादू द्वारे के नाम से जाना गया। और इन्होंने निपख संप्रदाय बनाया, निपख यानी निष्पक्ष संप्रदाय बनाया, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं है। दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। सांभर जो राजस्थान में है, वहां इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की और जो सत्संग स्थान है दादू पंथियों के, उन्हें अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। इनके 5 प्रकार के शिष्य हैं, जिन्हें उत्तरोध, खालसा, खाकी, नागा और विरक्त का नाम दिया गया है। इनकी मुख्य रचनाएं अलख स्तुति प्रकाश तथा दादूवाणी है, जिसमें इनकी वाणी संग्रहित है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे चूंकि इन्होंने तप किया था, इसलिए खेजड़ी वृक्ष दादू पंथियों के लिए बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। और इनकी एक परंपरा है, इनके संप्रदाय की, निपक संप्रदाय की, कि जब मृत्यु हो जाती है दादू पंथी की, तो उन्हें न दफनाया जाता है, न जलाया जाता है, बल्कि शरीर को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है।
इसके बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संतों के नाम भी लेते हैं, जैसे एक हैं शंकरदेव। इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने जो असम का प्रदेश है, यानी जो पूर्वी भारत है, वहां पर इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। फिर आते हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, जैसे नामदेव, जो विठोबा के भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गंगा की रचना की, जिसमें भगवत गीता पर टिप्पणी दी गई है, बड़े ही सरल और सुबोध भाषा में। फिर एकनाथ हैं, जिन्होंने भी भगवत गीता पर टिप्पणी लिखी, और ये भी विठोबा के भक्त थे। विठोबा जो विष्णु का स्वरूप है। फिर आते हैं तुकाराम, जो 17वीं सदी के हैं, और जो शिवाजी हैं, जो मराठे थे, उनके समकालीन हैं। ये विठ्ठल के भक्त हैं। इन्होंने वारकरी वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, तथा इनकी जो शिक्षाएं हैं वो अभंग नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। फिर आते हैं समर्थ रामदास, जो शिवाजी के गुरु भी रहे। इन्होंने दास बोध की रचना की और अपनी शिक्षाओं से शिवाजी को महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में से कुछ का अध्ययन किया है। अब हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि ये जो सारे संत थे, जो अलग अलग प्रकार के विचार रखते थे, इनमें भी कुछ समानताएं थीं। तो भक्ति आंदोलन के संतों की जो समान विचारधारा है वो क्या कहती है, तथा इस भक्ति आंदोलन के भारत में क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।